आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। डमरू, गाड़ी स्टार्ट कर। कहाँ बाबा, अस्पताल जाना है? नहीं, उससे भी बहुत जरूरी काम। बाबा, आपकी शादी से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? डमरू, तुझे समझ नहीं आता। यहाँ पे तुझे गाड़ी चलाने के पैसे मिलते हैं, सवाल पूछने के नहीं। तू बस गाड़ी चला, मैं बताता हूँ कहाँ चलना है। जगह का नाम नहीं बता सकता। हमारा शक सही था। यही मौका है कीर्तन के खिलाफ सबूत ढूंढने का। आज हम कीर्तन की असलियत सबके सामने बाहर लाकर रहेंगे। फंस गई मछली जाल में। तुम्हें याद है शक्ति, मैं जब भी तुम्हारे पीछे आता था तुमने मुझे कभी भाव नहीं दिया, और आज देखो तुम मेरे पीछे आ रहे हो। और तुम्हें पता है मैं तुम्हें कहां ले जा रहा हूं? शिव से दूर, बहुत दूर। बस बस पापा, मनोरमा सोलिड थक गई हूँ मैं। बहुत नाची, आज तो बहुत नाची हाई क्लास। ये सतुड़ी, ये कैसे नाचती इतना है? तो डांस करती है। अरे कहाँ गई है सतुड़ी? ये सतुड़ी किधर चली गई है? हमें पता है कि हमें रस्म से उठकर नहीं आना चाहिए था, लेकिन हम जब भी रिमझिम दीदी को देखते हैं ना, तो हमें एक ही कसम, एक ही रस्म याद आती है, रक्षाबंधन की। और उसे निभाने का हमारे पास ये एक आखिरी चांस है। ये रिमझिम सतुड़ी को देखा गई? मम्मी, आप ना शायद भूल गई है कि आज मेहंदी किसी और की भी है, हमारी। देखिए, हमारे हाथों पर ना मेहंदी का रंग चढ़ा है, लेकिन आपकी आंखों पर तो सिर्फ शक्ति का रंग चढ़ा है। सुधरेगी नहीं वांदरी। तो किसी के मौके पर भी ना उल्टी सीधी बातें करे। चुप मरना। उल्टी सीधी बातें तो आप कर रही है मम्मी। जो बेटी आपके सामने है उसे आप देख नहीं रही है, और जो बेटी है नहीं उसे आप ढूंढ रही है। वाह, क्या बोलती रहती है तू रिमझिम? ले जा इसे यहाँ से, जा। सतुड़ी को ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। एक खबर न तो कह दूं, बनारस पे जितने घाट नहीं है ना, उतने कांड हुए शादी से पहले। थोड़ी भी इधर उधर होता है ना तो पता नहीं मनोरमा का दिल एकदम धक धक करने लगता है। बहुत टेंशन हो जाती है। सोमनाथ जी, सब सही रखना हो। जो इतने सालों से तेरी दादी है उसके प्रति तेरा कोई फर्ज नहीं है। शादी के बाद तो बेटी पराई होती है, यहाँ तो हमारा बेटा पराया हो गया है, वो भी शादी से पहले। अरे कोई पराया नहीं हुआ। हाँ अम्मा, हम तो कहते हैं कि ये शादी मेहंदी सब छोड़ दीजिए, जल्द से जल्द इनकी फेरे करवा दीजिए बस। आप लोगों को जितना मजाक उड़ाना है ना आप उड़ा लो, मैं फिर भी जाऊंगा शक्ति के पास। बेटा, हम एक भी काम अब शगुन वाला नहीं होने देना चाहते, और तू दूसरा भी करने जा रहा है। मेहंदी के बाद लड़की अकेली बाहर नहीं जाती, पर फिर भी इन्होंने शक्ति को भेज दिया। अब तू उससे मिलने जा रहा है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। कोई भी काम अपशगुन वाला हम नहीं करना चाहते। चल तू हमारे साथ, हम खाना खाने चलते। अरे नहीं बगू माँ, पर शक्ति तो मेरी दोस्त है, अपने दोस्त के पास तो जा ही सकता हूँ ना। अब शक्ति तेरी दोस्त नहीं है, तेरी होने वाली पत्नी है बेटा। अच्छा ठीक है, तो मैं नहीं जाता, पर मैं कम से कम उससे फोन तो कर सकता हूँ ना। नहीं। अरे
नहीं, मेरा मतलब है कि वो थक गई है ना, तो मतलब ऐसे अरेस्ट कर रही होगी ना, तो डिस्टर्ब हो जाएगा उसको। मैंने बोला था। रेस्ट नहीं, रेस्ट। हाँ, वही कर रही होगी। शेफ। अच्छा, चल कोई बात नहीं। हंस लो, सब हंस लो। है 1-2 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात आने वाली है। मैं आती। इस सतूरी नालायक, ये अपने मेहंदी वाले दिन भी चाची के हाथ पिटेगी क्या? चाची जी वो हमें कुछ जरूरी काम आ गया था। या सॉरी वाड़ी, खबर न तो कह दूं, किसी भी लड़की के लिए ना अपनी मेहंदी के दिन मेहंदी से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता, समझी ना? अब सॉरी सॉरी चाची जी। चाची गई फाड़ में। तू जिधर भी है ना, उधर से फटाफट वंदे भारत ट्रेन की स्पीड में ना सीधी घर पहुंच, समझी? ये यहाँ सब इतना सुप सुप चल रहा है, देख कुछ भी गड़बड़ करके फाचड़ मत मारना, समझी? इन सोच, तू गोली की स्पीड से घर पहुंच, बात फिनिश। ठीक है। हमें पता है चाची जी कि आपको फिलहाल हमारी बहुत चिंता हो रही है, लेकिन तुम असली चिंता हमें हो रही है रिमझिम दीदी की। हमारे पास बस यही मौका है, वरना एक बार ये शादी हो गई ना, फिर ना तो हम कुछ कर पाएंगे और ना ही आप। पता नहीं इस कीर्तन के दिल में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, पता नहीं मंदिर आंटी के दिमाग में क्या चल रहा है। और इन सबका जवाब हमें स्कूल में मिलेगा। अरे अरे मैडम, कितनी बार मना करना पड़ेगा आपको? भैया आपने उन्हें भी तो जाने दिया, हमें भी जाने दीजिए प्लीज। अरे तो क्या एक बाप को अपने बेटे से मिलने के लिए रोक दूं? क्या? तो और क्या, उनका बेटा पढ़ता है यहाँ पर इसी स्कूल में। कीर्तन का बेटा? कीर्तन का बेटा है और उसने हम में से किसी को नहीं बताया। रिमझिम दीदी से शादी भी कर रहा है। हमें पता था कि ये आदमी घटिया है, लेकिन ये इतना गिरा हुआ होगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। बेटा होने के बावजूद हमारी दीदी की फीलिंग्स के साथ खेल रहा है ये। क्या डॉक्टर शिव ये बात जानते हैं? अगर वो जानते होते ना तो वो हमें जरूर बताते। पता नहीं ये बात और किस किस को पता है। बच्चे की माँ, उसे पता है कि ये दूसरी शादी करने जा रहा है। ये तो रंजन पार्ट 2 निकला। उसे तो हमने जेल भिजवाया था, अब इसे भी ना वहीं भिजवा के रहेंगे।